जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम ग्रस्तास्त्र सूर्य ग्रहण के बारे में आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूं, जो 25 अक्टूबर 2022 को मंगलवार के दिन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि जब भी मिलती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उस दिन सत्कर्म करने से हम इस जन्म ही नहीं कई जन्मों के ऋण से मुक्त अवश्य हो जाते हैं। और चूंकि उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है तो उस दिन का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। उस दिन किसी भी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से अथवा समयानुसार अपने घर में स्नान करने से एक गंगा स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम उस दिन स्पेशली दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वो पुण्य अनंत पुण्य फलदायी रूप में हमें अवश्य प्राप्त होती है। पूरा डिटेल में निवेदन करने जा रहा हूं। उसके पहले एक विशेष निवेदन है। आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं, जान करके बहुत अच्छा लगता है। हर कमेंट्स का उत्तर देना चाहता हूं पर नहीं दे पाता हूं, और लगभग कई बार तो उसी वीडियो में ही निहित रहता है। तो भी मेरा कर्तव्य है, आपने पूछा तो मैं अलग से बताऊं। दूसरी बात, समयानुसार उन पर्वों के बारे में जो भी आपके मन में दुविधा है, मैं अवश्य वीडियो प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। और एक बात और, अभी 2 सीरियल कर रहा हूं, शायद आपने देखा होगा। एक सोनी पे अपनापन आता है और एक नागिन 6 में भी एक आध दिन का कुछ ऐसा आ सकता आगे आएगा, तो भी आप वहां भी देख सकते हैं। हालांकि वो दुनियादारी अलग ही है। तो हम ये ग्रहण के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो कि ये ग्रहण अपने देश के साथ में कई देशों में पूर्ण रूप से हमें इसके नियम का पालन करना है। यूरोप, मध्य पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में और यूरोप के लगभग सभी देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। और उन लोगों को मानना ही होगा। यूके में स्थित हमारी हर्षा दीदी तो अवश्य नियम को मानेंगे अन्य बहनों के साथ में। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह सूर्योदय के साथ में जैसे अंतर होता है, वैसे यहाँ पर भी है। लेकिन मोटा मोटी दोपहर के 2:29 पर यह प्रारंभ होगा और मध्य होगा 4:30 बजे और मोक्ष होगा शाम को 6:32 पर 6:32 PM पर ये मोक्ष होगा। तो हमें सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक का नियम पालन करना चाहिए। सूतक लग जाता है तो 24 तारीख की रात्रि, दीपावली की रात्रि के बाद में जो 2:30 बजे से ही हमें नियम का पालन कर देना चाहिए। नियम का पालन क्या है, जो वृद्ध हैं, रोगी हैं और बालक हैं उनके लिए तो छूट है, पर वो भी अगर स्वस्थ हैं तो जितना कर सकते हैं उतना करें। तो ग्रहण काल में खास करके जो है हमें, और स्पेशली सूतक काल से ही हमें 1 नंबर 2 नंबर, मतलब जिसको बाथरूम बोलते हैं और या सामान्य भाषा में कहेंगे तो लेटरिन कहेंगे, और जो है टॉयलेट करेंगे, इस सबसे भी हमें बचना चाहिए। और स्पेशली जो है हमारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, देवियां हैं, उनको कुछ भी काटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बैठ नहीं सकती तो ऐसे टिक लगा के बैठ सकती हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हल्का ऐसा भी कर सकती है, वैसा भी कर सकती हैं, पर सोना नहीं चाहिए और कुछ काटना नहीं चाहिए। भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। और जो बाकी सारे लोग हैं, इन लोगों को सूतक काल से ही लेकर के, जैसे कि मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बहुत अत्यावश्यक ना हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए। और स्पेशली जो स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, अच्छे समय में भी हमारा दिमाग बहुत खराब होता है, तो ऐसे समय में अपने आप को संयमित रखना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। दूसरी बात, ग्रहण प्रारंभ होने के पहले, मतलब सूतक 12 घंटा पहले लगता है, तो सूतक प्रारंभ होने के पहले ही, मतलब 12 घंटे पहले से ही आप 5-6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले भी रखेंगे तो भी चलेगा, शाम से ही रख देंगे तो भी चलेगा, कि जो सूखा अन्न, मान लिया गेहूं है, दाल है, चावल है, इन सब में कुशा रखने की आवश्यकता नहीं है। कुशा ना मिले तो उसकी जगह आप तिल रख सकते हैं अथवा तुलसी का पत्ता रख सकते हैं, तो इनमें रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि तेल है, दूध है, और इन सब पदार्थों में सब्जियां हैं, इन सब में अवश्य रखना चाहिए।
तेल साबुन इत्यादि में भी, मतलब जो साबुन या ये सब में भी रखने की आवश्यकता नहीं है। पूजा की सामग्री है उसमें भी कपड़े वगैरह में नहीं, बाकी चंदन वगैरह डिब्बी है उसके ऊपर में रख सकते हैं। और जो कटी हुई सब्जियां हैं, बना हुआ भोजन है, ये सब जो है दूषित, या उबला हुआ दूध है, ये सब दूषित हो जाता है, ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर संयोग से बचा हुआ है बचाइए ही मत, अगर बचा हुआ है तो इन पदार्थों का ग्रहण हमें पुनर्ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक जो सबसे उत्तम सिद्धांत तो यही आया है कि जो है ये ग्रहण शाम को 6:30 बजे जो है संपन्न हो जाएगा। 6:30 बजे संपन्न हो तो जाएगा, कोई बात नहीं, 6:30 बजे संपन्न हो जाएगा, तो भी उचित तो यही है कि उसके बाद में, जैसे कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करना चाहिए, मध्य में करना चाहिए और लास्ट में करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तो प्रारंभ और लास्ट में ग्रहण व्यतीत होने के पश्चात तो अवश्य स्नान करना चाहिए और ग्रहण के निमित्त कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। और ग्रहण काल में जो दान किया जाता है वो अंत्यज को दिया जाता है, ब्राह्मणों को नहीं देना चाहिए। और ब्राह्मणों को ग्रहण के समय का दान चाहे सोना दे दे व्यक्ति तो भी नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। उसके लिए कितना आप सालों साल गायत्री करेंगे तब जाकर के मुक्त होंगे। हाँ, ग्रहण काल में हर व्यक्ति को, स्पेशली हर ब्राह्मण को जिनका जनेऊ हो गया है, जनेऊ का पालन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, उनको गायत्री मंत्र अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। अन्य लोगों को भी, जो भी हैं, उनको जो भी नित्य पूजा पाठ करते हैं वो ग्रहण काल में पूजा पाठ करने से, जाप करने से ये आपका जो है ये सिद्ध हो जाता है, ये मंत्र आपका जागृत हो जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो एक तो दीपावली के रात्रि में करना, एक दिन पहले करना है, वो भी 2:30 बजे के पहले, और एक जो है अगले दिन जो है ग्रहण काल में दोपहर 2:30 बजे के बाद में हमें अवश्य करना है, जो हम डेली पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम करना चाहें तो अन्य पूजा पाठ भी कर सकते हैं, पर स्पेशली जो है जिन मंत्रों का नित्य जाप करते हैं और जिन उसका रोज पारायण करते हैं वो पारायण हमें अवश्य करना चाहिए ग्रहण के समय में। और जो ब्राह्मण बंधु हैं उनको स्पेशली अधिक से अधिक, क्षत्रिय वैश्य भी है जिनका जनेऊ हुआ है, जिनका जनेऊ नहीं हुआ है उनको भी वही फल मिलेगा, पर उनको गायत्री मंत्र नहीं जाप करना चाहिए, उनको गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप करना चाहिए। नहीं तो हमारे बड़े दादा गुरु जी श्री ब्रह्मलीन देवराव बाबा जी कहते थे नमो भगवते वासुदेवाय, तो उन्हीं की आज्ञा अनुसार मैं ऐसे बोल दे रहा हूं। तो आप मन में, हालांकि मैं गुरु योग्य नहीं हूं, अपने भगवान को गुरु मान करके इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं अथवा भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। अब इसमें ये एक बात और आ रहा है कि जो है किन किन राशि वालों के लिए क्या क्या है। तो भाई मेरे कई राशि वालों के लिए उचित नहीं है, जिनके लिए बहुत कल्याणकारी है, जैसे कि कर्क राशि वालों को जो है इनको कार्य की सिद्धि मिलेगी, सिंह राशि वालों को धन का लाभ मिलेगा, धनु को लाभ और जो है कई प्रकार का लाभ मिलेगा, और मीन राशि वाले को थोड़ा सा हानि और लाभ ज्यादा ये प्राप्त होगी। बाकी मिथुन राशि को भी थोड़ा सा 20% का है, बाकी तो मेष वृष मिथुन और उसके बाद में कन्या तुला, मेष वृष मिथुन कन्या तुला वृश्चिक मकर और कुंभ, इन राशि वालों को थोड़ा विशेष आराधना उस दिन तो करना ही चाहिए। भगवान की कृपा से आने वाला कष्ट नाम मात्र का होके जो है दूर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम देश की परिस्थिति में देखें तो हमारा देश का जो राजा है इस समय प्रधानमंत्री जी हैं, वही राजा कहला रहेंगे। वो भी बहुत चिंतित होंगे देश की स्थिति को देखते हुए, विदेशी की नीति को देखते हुए। इस ग्रहण जो ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण का जो फल है उसके अनुसार जो है राजा दुखित होते हैं, प्रजा में आपसी वैमनस्य का संचार होता है और बाढ़ की स्थिति आती है, जो कि हम लोगों को दिखाई दे ही रही है। और स्पेशली जो है चना है, मटर है, जो गैस बनाने वाले पदार्थ हैं, इनका मूल्य बढ़ सकता है, ये सब महंगे होंगे। तो इसलिए जो है हम लोग अगर सारे देशवासी सत्कर्म करेंगे, अगर देशवासी मतलब प्रजा अगर दुष्कर्म करती है तो कहीं ना कहीं उसका दोष राजा को लगता है। अगर सत्कर्म करती है, जैसे कि हम लोग धनवान होंगे तो टैक्स राजा को ही जाएगा, आदमी गरीब होगा तो स्वयं राजा से मांगेगा। तो जो पुण्य का कार्य करते हैं उसमें राजा को भी लाभ मिलता है
और अगर हम गलत करते हैं तो राजा को भी दोष लगता है, भले ही उनको अभी दिखाई ना दे। तो इसलिए मेरे भाई बहन, हम सब लोग मिलकर के सत्कर्म करेंगे तो भगवान कृपा से सब अच्छा ही होगा। डरने की घबराने का समय नहीं है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पता चलता है जब सूर्य जो भगवान के जो है देखा जाए नेत्र भी माने गए हैं, चंद्रदेव जो है जो उनके मन माने गए हैं, ये सब भी जब इससे बचे नहीं हैं अपने कर्म भोग से, तो हम आप कहां से बच सकते हैं। तो इसलिए हमें सत्कर्म अवश्य करना चाहिए और सत्कर्म करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका पूरा लाभ लीजिए। और भी आगे जो आप लोगों के मन में संशय दुविधा है उसका मैं यथासंभव वीडियो प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। गोवर्धन पूजा अगले दिन जो है 26 को करना उत्तम है, श्रेष्ठ है। और जैसा कि मैंने बताया, ग्रहण समाप्ति के बाद में स्नान इत्यादि करना तो उचित है, पर भोजन ग्रहण करना, स्पेशली जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जन है या वो लोग हैं जो बिल्कुल निष्ठावान हैं, उनको तो अगले दिन प्रातः पूर्ण रूप से सूर्य का दर्शन करने के बाद ही भोजन करना श्रेष्ठ रहेगा। कुछ फल इत्यादि या दूध इत्यादि ले सकते हैं, पर उचित यही है भोजन वगैरह को लेकर के अगले दिन सूर्योदय के बाद सूर्य नारायण को अर्घ देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। पुनः मिलूंगा मेरे भाई बहन एक नई जानकारी के साथ में। बहुत विलंब हो रहा था, बाहर शोर मच रहा था, इसलिए बंद करना पड़ा सब कुछ। दूसरी चीजें चलाएं तो उसकी आवाज आएगी, वो डिस्टर्ब करेगी। बहुत कुछ दुनियादारियां हैं, इसी में दुनियादारी में ये सब करना है। कहीं जाना था, बहुत लेट हो रहा था, 1-1.5 घंटा लेट हो गया हूँ। 2-3 जगह लोग अलग अलग इंतजार कर रहे होंगे, पर आपकी सेवा करना भी ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर पा रहा हूँ। जय श्री राम।